एल्विश यादव के घर पर फायरिंग मामले में बड़ी खबर आ रही है। हमलावरों का सीसीटीवी अब सामने आ गया है। एल्विश यादव के घर पर गोलियां जो है वो चलाई गई थी और नकाबपोश बदमाश गोली चलाकर यहां से फरार हो गए थे और अब यहां पर इन बदमाशों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उस वक्त का जब ये फायरिंग यहां पर की गई थी और एल्विश के घर पर फायरिंग मामले में हमला करने वालों का वीडियो अब सामने आया है। हिमांशु भाऊ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और ये तस्वीरें जरा आप देखिए किस तरह से ये हमलावर यहां पर आते हैं एल्विश के घर के बाहर और इत्मीनान से बंदूक से यहां पर ये फायरिंग करते हैं और कई राउंड गोली चलाते हैं और उसके बाद यहां से फरार हो जाते हैं। दो व्यक्ति यहां पर नजर आ रहे हैं। ये आप देखिए गेट के पास आकर बाकायदा नजदीक से गोली मारने का प्रयास ये व्यक्ति यहां पर करता है। एक दूर से गोली चलाता रहता है और जो दूसरा व्यक्ति है वो नजदीक आकर घर के जो गेट है उसके ऊपर से गोली चलाता है। यहाँ पर बाइक पर सवार होकर ये बदमाश यहाँ पर आए थे नकाबपोश और उसके बाद ये फायरिंग करने के बाद यहाँ से फरार हो गए। इस घटना के बाद हिमांशु भाऊ ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है और ये कहा गया है जो जिम्मेदारी ली गई उनकी तरफ से कि बैटिंग ऐप का प्रमोशन जो भी इन्फ्लुएंसर करेंगे उनको वो निशाना बनाएंगे और एल्विश यादव पर भी इसीलिए जो है वो हमला यहाँ पर किया है। अब पुलिस इस मामले की तफ्तीश यहाँ पर कर रही है। कौन है ये नकाबपोश, इनको यहाँ पर तलाशा जाएगा। बहरहाल ये सीसीटीवी है जिसमें आप दो लोगों को देख सकते हैं जो बाइक पर आते हैं, मुंह में ढक रखे हैं नकाबपोश ये दो व्यक्ति जो लगातार एक के बाद एक फायरिंग करते हैं और नजदीक से आकर भी गोली मारने की कोशिश करते हैं। ये बताया जा रहा है कि शायद 20 से 25 राउंड फायरिंग यहां पर की गई। अच्छा चलाई दोनों में चेंज करिए बाहर हो चुकी है 20-22 अच्छा चलाई दोनों में चेंज करिए बाहर हो चुकी इसमें आवाज नहीं है सर। इसमें आवाज नहीं है सर जो मैंने बनाई थी इसमें आवाज नहीं। अच्छा चलाई दोनों अच्छा चलाई। तो आप देख रहे हैं तस्वीरें सीसीटीवी की जो सामने आई हैं जिसमें एक के बाद एक कई गोलियां दागते हुए ये हमलावर यहां पर नजर आ रहे हैं। मुकेश हमारे साथ है। मुकेश, नकाबपोश लोग हैं लेकिन बड़े इत्मीनान से गोलियां यहां पर चला रहे हैं। एक व्यक्ति तो दरवाजे के अंदर तक झांक के नजदीक से गोली मारने की कोशिश करता है, बाकायदा गोलियां चलाता है। कुछ पता चल पाया है इन हमलावरों के बारे में? देखिए, बिल्कुल जो हमलावर हैं वो फायरिंग करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और नकाबपोश हैं। इस मामले पर हम सीधा बात करते हैं सेक्टर 56 के एसएचओ विनोद कुमार जी से, उनसे बात करते हैं। विनोद जी, आज जो पूरी घटना हुई कैसे क्या हुई थोड़ा बताएं इसके बारे में। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, उसमें हमलावर दिख रहे हैं फायरिंग करते हुए। हमारे पास सुबह 6:15 बजे के करीब कंट्रोल से सूचना प्राप्त हुई थी कि सेक्टर 57 में गोली चली गई। जो सूचना के आधार पर मैं अपनी टीम को लेकर वहाँ पहुँचा तो वो एल्विश यादव का मकान था। उस मकान के बाहर ही खाली कारतूस पड़े हुए थे। उसके आधार पर फिर उसके बाद में हमने वो उनके पिताजी थे और जो उनके परिवार के सदस्य थे उनसे पूछताछ करी, भाई ये जो हमलावर हैं ये कौन है, क्या है, कोई धमकी मिली हो। उन्होंने बताया भी हमारी किसी से कोई रंजिश नहीं है और ना ही हमारे पास किसी प्रकार का कोई पहले धमकी का कोई टेलीफोन नहीं पड़ा। सर, कितने राउंड फायरिंग हुई और किस हथियार से फायरिंग हुई? ये देसी पिस्टल हैं 32 बोर का, उससे फायरिंग हुई है। जो खाली कारतूस पड़े थे वो 32 बोर के थे और जो कैमरे लगे हुए हैं मकान पे, कैमरे भी देखे हैं, 2 लड़के फायरिंग कर रहे हैं। कितने राउंड फायरिंग हुई? ये करीब 12-14 के करीब बीच में राउंड फायरिंग हुई। फायरिंग के बाद हिमांशु भाऊ जो गैंगस्टर, उसका एक पोस्ट आता है और वो कहता है कि एल्विश यादव जो बैटिंग ऐप्स हैं उनको प्रमोट कर रहे थे इसीलिए फायरिंग करवाई है। तो कोई इसके बारे में आपको जानकारी है या आप इस पोस्ट को वेरीफाई कर रहे हैं?
जो ये पोस्ट आया है ये सुना जरूर है, लेकिन मैंने देखा नहीं है उसमें पोस्ट में क्या डाल रखा है क्या नहीं है। और बाकी जो अब हमारी क्राइम ब्रांच है जो भी हमें हर एंगल से यानी कि जांच करें, अगर जांच में कुछ आया तो आपको ज़रूर बता देंगे। राहुल फाजिलपुरिया पर भी फायरिंग हुई थी, क्या उसका कनेक्शन इस फायरिंग से है? उनके परिवार वालों से बात करी थी, लेकिन उनका वो कह रहे हैं भी राहुल फाजिलपुरिया से हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही, ना हमारा लड़का 1.5-2 साल से राहुल फाजिलपुरिया से कोई मुलाकात नहीं है। और बाकी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, सारी जांच करेंगे, भी देखेंगे भी कौन है ये, कौन से है। क्या एलवीस यादव ने इससे पहले कभी आपको कोई शिकायत दी हो, कोई सुरक्षा मांगी, उसके पहले कोई धमकी मिली हो? एलवीस यादव ने हमारे से कोई रिटर्न कोई यानी कि किसी भी प्रकार की मौखिक पर भी या रिटर्न में भी कोई भी सुरक्षा के प्रबंध में कोई यानी कि उसने मांग नहीं करी। और ना ही उसके परिवार के जो उसके पिताजी है वो भी ये कह रहे हैं भी हमारे किसी भी प्रकार की कोई धमकी का या धमकी मिली हो या कोई चैट मैसेज भेजा हो या ऑडियो वीडियो हो, कोई नहीं, किसी भी प्रकार की कुछ नहीं है। क्या अभी तक जो हमलावर हैं, शूटर हैं, उनके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? सीसीटीवी फुटेज से कई पहचान हो पाई है, उनकी कुछ पता चल पाया है? देखो, उन जो हमलावर थे उन्होंने अपनी पहचान छुपाने के लिए हेलमेट पहन रखे थे, उनके चेहरे यानी कि पहचान में नहीं आए। बाकी हम आगे से आगे जो कैमरे लगे हुए हैं उनको देख रहे हैं, जहाँ तक उनका पीछा करेंगे कैमरों के आधार पर ये किस रूट पर गई हैं, कैसे गई हैं, तो ये वह अभी तो तफ्तीश जारी है। और जैसे ही इन्वेस्टिगेशन में जो भी चीज़ आओगी वो आपको बता देंगे। एलवीस यादव से बातचीत हो पाई है आपकी? एलवीस यादव से 2 बार बातचीत हुई है। एलवीस यादव ने बताया भी कभी भी मेरे से किसी प्रकार की कोई धमकी का कोई फ़ोन, ऑडियो, वीडियो किसी भी प्रकार की कुछ नहीं मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए। तो ये हैं एसएचओ सेक्टर 56 विनोद कुमार, जो बता रहे हैं कि एलवीस यादव से इनकी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि उनको इससे पहले कोई धमकी नहीं मिली है। यहाँ पर एक बात और ख़ास है कि लोकल पुलिस के अलावा जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो भी इस पूरे मामले की जांच करने के लिए गुरुग्राम पहुंच गई हैं। तो अलग अलग जो एजेंसियां हैं वो इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं और अभी तक हमलावरों के बारे में कोई सुराग नहीं मिल सका है। गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच है, लोकल पुलिस है, ये सभी इस पूरे मामले की जांच में लगी हुई हैं। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिख रहा है कि 2 नकाबपोश बदमाश फायरिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जिस रूट से ये चले हैं उस रूट के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को देखा जा रहा है, जिसके बेसिस पर जो हमलावर हैं उनकी पहचान हो पाए। जी मुकेश, क्या कोई सुरक्षा बढ़ाई गई है उनके घर के आसपास? क्योंकि जिस तरह से इत्मीनान से लोग फायरिंग करते हुए बेखौफ नजर आ रहे हैं, ऐसे में तो क्या उनकी तरफ से कोई ऐसी मांग की गई है? पुलिस ने कोई सुरक्षा दी है? देखिए, जो गुड़गांव के पुलिस के लोग हैं वो उनके घर में ऑलरेडी अभी मौजूद हैं और सुरक्षा के लिहाज से ही वो बैठे हैं। हालांकि एलवीस यादव अभी नहीं है, विदेश में है, बाहर हैं। उनके पिता ने ये ज़रूर कहा है कि उनकी जान को खतरा है, ऐसे में गुरुग्राम पुलिस से वो सुरक्षा की मांग करते हैं। लेकिन गुरुग्राम पुलिस जो है वो ऑलरेडी उनके जो पुलिसकर्मी हैं वो उनके घर के नीचे बैठे हुए हैं और पुलिस का ये कहना है कि ज़रूरत पड़ने पर जो सुरक्षा के जवान हैं वो और भी बढ़ाए जाएंगे। अभी पूरी सिक्योरिटी का असेसमेंट किया जा रहा है, जिसके बेसिस पर सुरक्षा को और भी बढ़ाया जाएगा। जी, और ये मुकेश, भाऊ गैंग कौन है जो यहां पर जिम्मेदारी लेने की बात यहां पर आ रही है उनकी तरफ से? देखिए, हिमांशु भाऊ हरियाणा के ही रोहतक का रहने वाला है, 22 साल का है। इस पर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों में 50 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। ये अभी पुर्तगाल में है और वहाँ से बैठकर लगातार जो एक्सटॉर्शन का रैकेट है वो चला रहा है। यहाँ पर उसके शूटर हैं जो लोगों पर फायरिंग करते हैं, टारगेट किलिंग करते हैं। दिल्ली में बहुत सारे ऐसे मामले हुए जिसमें जो कार शोरूम है बड़े बड़े पश्चिमी दिल्ली में, वहाँ पर फायरिंग करवाई, बर्गर किंग में फायरिंग करवाई जहाँ पर एक शख्स मारा गया। तो अपराध की दुनिया में ये काफ़ी बड़ा नाम है और इसकी एक खास बात यह है कि जहां पर भी इसके लोग फायरिंग करते हैं वो कम से कम 20 से 25 राउंड फायरिंग करते हैं एक साथ, ताकि जिसके यहाँ ये फायरिंग कर रहे हैं उसके यहाँ दहशत फैल जाए। दिल्ली में जितने भी फायरिंग के बड़े मामले आए हैं भाऊ गैंग की ओर से, उनमें 20 राउंड, 25 राउंड, 50 राउंड इस तरह से फायरिंग करवाई है और यहाँ पर भी करीब 15 राउंड फायरिंग हुई है। तो निश्चित तौर पर ये एक तरीका होता है लोगों में दहशत फैलाने का कि वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल, और वैसे पैटर्न
यहाँ पर भी लगी हुई मुकेश है नजर आया, और जैसे शूटर कि आपने कौन यहाँ है, पर उनकी जिक्र तलाश किया। की जा रही है। एक बार फिर से सीसीटीवी की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, कैसे एक के बाद एक फायरिंग करते हुए ये दो नकाबपोश यहाँ पर नजर आए हैं। और इसके बाद अब पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है कि ये लोग कौन थे, इनकी पहचान यहाँ पर हो सके और इस मामले को यहाँ पर देखा जाए कि आखिर क्यों यहाँ पर ये हमला किया गया या घर पर ये फायरिंग की गई। बहुत शुक्रिया मुकेश आपका सब जानकारी के लिए।